भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आज हमारा 28वां अध्याय प्रारंभ होगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुने, किसी भी टाइम आप इसको पूरे तन मन से सुने। जैसे संतान की आप कामना करते हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति होगी, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपके उसके जन्म लेने के बाद आपके घर में ही जैसे सुख समृद्धि, आप जो भी चीज़ चाहते हैं, आपकी यश कीर्ति, आपके वंशज को तार देने वाली ऐसे संतान की आपको प्राप्ति होगी यदि आप इसको प्रथम अध्याय से प्रतिदिन सुन रही हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में कोई विशेष बालक ही पल रहा है जो आपको यहाँ तक ले आया है, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आपके घर में मुझे लगता है श्री हरि विष्णु का निवास बहुत जल्द होने वाला है। तो हमारा 28वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है, उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 28वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि कृष्ण। अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी अब मैं तुम्हें सबीज ध्येय स्वरूप के आलंबन से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित धर्म पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन वाणी और शरीर से किसी जीवों का न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चिंतन को समाहित करना, इनमें से तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों को भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गी दुष्ट चिंतन को धीरे धीरे एकाग्र कर परमात्मा के ध्यान में लगाएं। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग आदि युक्त आसन बिछावें। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रोचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाएगा। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राण वायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को भी, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों के संबंध और ध्यान से भगवत मुक्त करने वाले रोग दोष दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें कि भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित हो, नेत्र कमल केश के समान रत्नारे और शरीर नीलकमल दल के समान हो। हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हैं। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं। अंग प्रत्यय में महामूल्य हार, कंडल, कीरट, भुजंड और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। कमर में करधनी को लड़ियां उसको शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नैनों को आनंदित करने वाले हैं। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनी है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वी के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से नरदेव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक कि चित्त वहां से हटे नहीं।
भगवान की लीलाएं बड़ी ही दर्शनीय हैं, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करें। इस प्रकार योगी जब वह अच्छी तरह देख ले कि भगवत में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगावे। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, असंख्य ध्वज और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभा में नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वाले के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं को दोहन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल स्वरूप महादेवी जी और भी अधिक मंगलमय हो गईं। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वृक्ष के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भवहारी अजन्म श्री हरि दोनों ही पिंडलियों में एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सूर्यवंदिता कमल लोचन लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाड लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और वन की निधि हैं तथा गरुण जी की पीठ पर शोभामान हैं। भगवान के निस्तंभ ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है और उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई सुवर्णमय कर्धनी की लड़ियों को आलिंगित कर रहा है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी से ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्वलोक में कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकट मणि सदस्य दोनों स्तनों का स्तन कर, जो वक्ष स्थल पर पड़े हुए शुभ हारों की किरणों से गौरवपूर्ण जान पड़ता है, इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानव कौस्तुभ मणि भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों के आश्रय भूता भगवान के चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंडप आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उजले हो गए। उसी प्रकार तेज को सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोदकी गदा का, भौरों के शब्द से गुंजान में वनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित और झिलमिलाती हुई मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमय स्वच्छंद कोपलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकफली मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सुशोभित कमल शोक का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदस्य विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोष पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भूलताओं से सुशोभित भगवान ऐसे मनोहर मुख विंदित के मन में धारण करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करें। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान क्षण क्षण अधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तपों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई। श्री हरि का हास्य प्राण जनों के तीव्र से तीव्र शोक के आश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत ही उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भूमंडल को बनाया। उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत ही प्रेम भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों ओठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंडलिक के समान शुभ छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा न करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंदित के कारण रोमांच होने लगता है और कंठा जनित प्रेम आश्रु की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है
और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपनी ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस्व तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्मकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभागों से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वस्त्र अनुगत दिखता है। योग अभ्यास से प्राप्त हुए चित्त के इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्त से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व को साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भूत वृत्त से पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप को देखता था, उसे अब अविद्या के कृत अलंकार में ही देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मत से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुध नहीं रहती, उसी प्रकार चरम अवस्था में प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह के बैठे उठने अथवा देववश कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परम आनंदमय स्वरूप में रहता है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्मा तत्व को भी भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कल आत्र के सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता। फिर उसमें अहंता ममता नहीं रहती। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धन आदि में भी साधारण जीवों का आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उन्हें स्पष्टता अलग दिखाई देती है, उसी प्रकार जिन्हें यह अपना आत्म मान बैठता है, उन देहधारियों से भी उनका साक्षी पुरुष पृथक है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी स्वयं अग्नि से ही प्रकट हुई धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली इस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्र और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्म अलग है तथा जीव कहलाने वाले उस आत्म से भी परम ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति उसके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जराजु अंडज स्वदेश और उद्दिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य शरीर में रहने वाले एक ही आत्म अपने आश्रयों के गुण भेद के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की भाषता तथा भगवान भक्ति जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमय माया को भगवान की कृपा से ही जीतकर अपने वास्तविक स्वरूप में ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। इस प्रकार कपिल देव ने अपनी माता को श्री हरि का विष्णु दर्शन कराया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे 29वें अध्याय के संग, तब तक के लिए जय श्री हरि जय श्री हरि विष्णु।